अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 21 मई 2019 है। मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हजरात से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा इसके कोई चार्जेस नहीं है, आपके लाइक करने से कुछ हौसला अफजाई होती है ताकि जैसे ही कोई ताज़ा तरीन खबर आए फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दी जाए। अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। सऊदी वजारत हज उमरा ने ममलिकत में रहने वाले तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को मुतला किया है कि ऑनलाइन हज के लिए एप्लीकेशंस का आगाज कर दिया गया है जो कि आज से शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में मैं ऑलरेडी एक वीडियो के जरिए आप हजरात को मुतला कर चुका हूं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस इसमें जमा करा सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाइयों ने पूछा है कि इसका क्या तरीकाकार है। दोस्तों वही तरीकाकार है जो पिछले साल था। इस सिलसिले में मैं आपकी हेल्प के लिए एक वीडियो शेयर करूंगा जो इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक आएगा। हज से मुतल्लिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने कैसी करनी है उसी प्रोसेस को फॉलो करते जाएं तो इंशाल्लाह इस साल भी आपको डिफरेंट जो पैकेजेस नजर आएंगे उसमें आप अपनी एप्लीकेशन उसी तरह से जमा करा सकते हैं। इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि जो भी लोग हज के सिलसिले में अप्लाई करना चाह रहे हैं। सस्ता तरीन पैकेज तकरीबन 3,500 रियाल का है और ज्यादा ज्यादा पैकेज 10 से 11,000 रियाल का है। वो डिफरेंट पैकेजेस हैं जो आपको सूट करता है फैसिलिटीज के लिहाज से, उसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। याद रखिएगा इस साल तकरीबन 2,27,000 के करीब सऊदी अरब से में मौजूद जो अफराद हैं उनके लिए हज की सहूलत सऊदी गवर्नमेंट दे रही है और इस तरह से मजमूई तौर पर तकरीबन 24 लाख अफराद इस साल हज करने की सादत हासिल कर सकेंगे, जिस सिलसिले में सऊदी हुकूमत बेहतरीन इंतजामात कर रही है जिस पर हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं क्योंकि हजाज कराम की खिदमत करना इस वसी पैमाने पर कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों वो तमाम अफराद जो कि सिगरेट पीते हैं इनके लिए एक अहम तरीन खबर है और जो नहीं पीते उनके लिए इससे भी ज्यादा अहम तरीन खबर है जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूं। सऊदी महकमे सेहत ने एलामिया जारी करके बताया है कि वो तमाम अफराद जो कि सिगरेट पीते हैं उन्हें दिल के अमराज ज्यादा लायक होने के खतरात होते हैं। अगर उन्हें एक बार खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होता है तो उसके बाद दूसरी दफा हार्ट अटैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ऐसे अफराद जो कि सिगरेट नोशी में मुलव्वस पाए जाते हैं इनके लिए एक ये अहम खबर है क्योंकि ना सिर्फ अपनी माशी यानी कि अपने रुपए पैसे का ज़ाया करते हैं बल्कि अपनी सेहत को भी जो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है उसे अपने ही हाथों बर्बाद कर रहे होते हैं। इस सिलसिले में वो तमाम अफराद जो कि सिगरेट नोशी नहीं करते हैं उनको ये मालूमात पता होनी चाहिए, इसलिए खबर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर बाखबरी की वजह से ही लोग बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। इस सिलसिले में महकमा सेहत ने कहा है कि ममलिकत में भी काफ़ी अफराद सिगरेट नोशी करते हैं मगर इन सिलसिले में सऊदी हुकूमत जगह जगह ऐसे इकदाम कर रही है जिसे हम बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करते हैं क्योंकि कोई भी हुकूमत अपनी अवाम की सेहत से अगर उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती है और अपनी अवाम को ऐसी सहूलियात फराम करती है जिससे उनकी सेहत मुतासिर ना हो तो ऐसे इकदाम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने बहुत सारी जगहों पर सिगरेट नोशी करने वाले अफराद को भारी जुर्माने करने शुरू कर दिए हैं और बहुत सारी शॉप्स जहां से सिगरेट मिलती थी उसे पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि हल्की बारिश का आगाज हो गया है। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में बताया है कि मक्का रीजन में अगले 24 घंटों में हल्की बारिश होती रहेगी, लिहाजा मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म था जिसके बाद काफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के का करम है कि वहाँ पर बारिश की वजह से मौसम में काफ़ी बेहतरी आई है। सऊदी मजलिस शूरा का एक अहम तरीन इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने ममलिकत में आने वाले दिनों में जदीद किस्म की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके बिल की मंजूरी दी है। ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों के दरमियान जदीद किस्म का ट्रांसपोर्ट सेटअप आने वाले दिनों में कायम किया जा रहा है जिसके सिलसिले में नए नए प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च होंगे। इस सिलसिले में सऊदी शूरा ने जो सऊदी शहरी हैं जो कि मुस्तहिक हैं जिनके पास अपने घर नहीं हैं उनके लिए घरों की तामीर सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे अफराद को घर फराम किए जाएं जो कि इसकी इस्तात नहीं रखते हैं, जो कि एक बेहतरीन इकदाम है। किसी भी हुकूमत का अपने अवाम की को सहूलियात फराम करना अव्वलीन जिम्मेदारी है जिसके पर सऊदी हुकूमत अपने अवाम के लिए बेहतरीन काम करने जा रही है।
वजारत हज ने एलामिया जारी किया है कि वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत में उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर बैरून ममालिक से हज के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम अब बना दिया गया है। ऐसे तमाम जो एजेंट जिनके ज़रिए ये पहले लोग हज उम्रे पर आते थे, अब वो तमाम के तमाम सेटअप जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई भी शख्स बैरून मुल्क से बैठ कर उम्रे की सादत के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पैकेज होंगे, होटल की बुकिंग वगैरह सब कुछ उसमें शामिल है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि बैरून ममालिक से आते हैं, उनको ये आप कहें कि एजेंटों के साथ तो वो राब्ता चले करें ही करें, मगर इसके अलावा खुद भी कोशिश करें कि हज उम्रे की जो वेबसाइट है उस पर जो बेहतरीन पैकेजेस गैर मुल्की अफराद के लिए सऊदी हुकूमत ने फराहम किए हैं, उनमें से किसी का इंतखाब करके ऑनलाइन पेमेंट करके बुक ने इलामिया जारी किया है कि ममलिकत में अगले 48 घंटे में मौसम में काफ़ी तब्दीली आएगी। स्टार्टिंग में कुछ गर्द गुबार आएगा, उसके बाद मौसम में तब्दीली होने के साथ तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी। लिहाजा ममलिकत में रहने वाले तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ख़ास तौर पर लॉन्ग ड्राइव पे जो लोग जाते हैं वो बहुत मोहतात रहें, क्योंकि मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली की वजह से विजन यानी कि देखने की जो सलाहियत है वो काफ़ी मुतासिर हो सकती है। नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद खास तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि इन इलाकों में सैलाब आने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात होते हैं। लिहाजा गैर ज़रूरी तौर पर निचले इलाकों में जाने से गुरेज किया जाए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपके कुछ अहम सवाल जो पूछे गए हैं उनकी जानिब। एक भाई ने सवाल पूछा कि विजिट वीज़ा कितनी बार और कितने दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है। याद रखिएगा, साल में सिर्फ एक बार विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है और वो है 3 महीने। उसके बाद आपकी फैमिली को ममलिकत से जाना होगा। 15 से 20 दिन के बाद अगर आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फौरी तौर पर विद इन 1 मंथ वो दोबारा आ सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ अहम मालूमात। मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी करेगा। अस्सलामु अलैकुम।